में जलाओगे, दिया जला के दिवाली में मनाओगे, ओ दिया जला के दिवाली में मनाओगे। बोलो आदिनाथ भगवान के। मेरे जन्मों के के पाप आज कट जाएंगे, वीर आएंगे, प्रभु आएंगे, आज जट जाएंगे, प्रभु आएंगे। ओ प्रभु आएंगे, आएंगे, श्री जी आएंगे, आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आए, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जग जाएंगे, प्रभु आएंगे। दोरावनम्रसुरनाथ किरीट कोटि ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं जं जं ह्रीं ह्रीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवै ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा, करोमीति स्वाहा, करोमीति स्वाहा, करोमीति स्वाहा। ले पुष्प कई चरु तो दीप तो धूप फलार्घ कई, धवले मंगल गाने रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं भगवान के प्रथम कलशाभिषेक निमित्त जलादि अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं जं जं ह्रीं ह्रीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवै ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा, करोमीति स्वाहा, करोमीति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प कई शरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवले मंगल गाने रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं भगवान के चतुर्कोणेषु कलशाभिषेक निमित्त जलादि अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। और अब क्रम से सभी, हाँ जिनने कर लिया है वो लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और क्रम से आप सभी लोग चले आएंगे, आपसे करते जाएंगे। हाँ भैया, आपसे वाला गीत कोई। बहती कलशों से धार, बहती कलशों से धार, गिर रही है पारंपार, प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के तारण हारे, प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार, कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली, स्वर्ण कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। स्वर्ण कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल, प्रभु का है मंगल प्रचाल, प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के तारण हारे, प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार,
पुलकित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश धुरावे। पुलकित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश धुरावे। देव दंद भी बजा रहे इंद्राणी मंगल गाए। देव दुंद भी बजा रहे इंद्राणी मंगल गाए। पुलकित हो सो घर में इंद्र प्रभु जी पे कलश धुरावे। देव दंद भी बजा रहे इंद्राणी मंगल गाए। बज पायल की झनकार, बज पायल की झनकार, मन बाजू में बारंबार प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार, जलेने जलाभिषेकं करोति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम जम जम जीम 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 द्राम द्राम। हर्षित होकर धरती कण कण ये बोल रहा है। हर्षित हो धरती का कण कण ये बोल रहा है। भक्तों की भक्ति में भक्ति का रस घोल रहा है। भक्तों की भक्ति में भक्ति का रस घोल रहा है। जोड़ी पारी भीड़ अपार, जोड़ी पारी भीड़ अपार, कह रहे नवन अपारों बार। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। खंडे भारत देशे असम प्रांते गौहाटी नाम नगरे 1000 नमिना जैन परम पूज्याचार्य प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग शाले के मासोत्त मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे सोमवार को जल सुगंध की धारा देते हुए मुनि आरिका श्रावक श्राद्धकाणाम सकल कर्मम क्षार्थम श्री ऋषभ देव जी, श्री अदिति, श्री संभोजी, श्री अभिनंदन जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्मा प्रभु जी, श्री पार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पन जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री प्रयासनाथ जी, श्री वानपुर जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंभनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लिनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नैमीनाथ जी, श्री पार्शनाथ वर्धमान महावीर स्वामी चतुर्विंशतिभ्यो जलाभिषेकम करोमीति स्वाहा। वे जग सम्राट 1008 कलशों से नाए जग सम्राट। डालो रे कलजा डालो रे कलजा डाल। दिनात के मौका वर्णी मुहूर्त माने हारे। महावीर के मौका वर्णी मुहूर्त माने हारे। कलजा डालो रे कलजा डालो रे डालो रे डालो इंद्र राजा। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो इंद्र राजा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री चौथ तीर्थंकराय पवित्र शुक्ल ध्यान पवित्राय द्वादश पवित्राय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय ते लोकमय व्याप्ताय आनंद संसार चक परमात्मा आनंद दर्शनाय आनंद ज्ञानाय आनंद वीराय आनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय ते लोकवंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धन परामंडल मणिताय मुनि आरका श्रावक श्रावक प्रमुख चतुर्संगोप सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय। अब व्यायाम आचार वगुण प्रमुख सार माझी सब संगत से सर्व स्वास्थ्य लाभ से
मुनिश्री 108 राज्य सागर जी महाराज से सर्व संगत से सर्व स्वास्थ्य लावत से अढ़ाई दीपतीन कम नौकर महा मुनिराज से सर्व स्वास्थ्य लावत से अव्वायम अस्माकम गुवाहाटी जैन समाज से सौधर्मिन समस्त परिवार से कुबेरिन समस्त परिवार से शानिन समस्त परिवार से भरत चकोती समस्त परिवार से समस्त पात्र से समस्त जीव से एक हिंदी दो हिंदी तीन हिंदी चार हिंदी पंचमी संज्ञा संगी वादन सुचमी सु समस्त जीव से धन परमति माता समस्त परिवार से सर्व रक्ष से अव्वायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी सर्व स्वास्थ्य लावत से सर्व जीव से सर्व प्राणी मास से राजकुमार जी जैन संभव कुमार जी जैन पाटनी ग्वालपाड़ा समस्त परिवार से सर्व स्वास्थ्य लावत से सर्व शत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमाचक्रभयम सर्वपरमंतरम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रोधरोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वाश्मारेम सर्वगोमारेम सर्वमहेशमारेम सर्वदानमारेम सर्ववृक्षमारेम सर्वगुल्ममारेम सर्वपत्रमारेम सर्वपुष्पमारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वदेशमारेम सर्वविश्वमारेम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम मम सर्ववेदनियम छिंद छिंदे विने विने मम सर्व मोहिनियम छिंद छिंदे विने विने मम सर्व जीवस सर्व कर्माष्टकम छिंद छिंदे विने विने ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तज्जो बल सौर्य वीर शांति कुरु सर्व जनानंदना कुरु सर्व गोकुलानंदना कुरु सर्व भव्यानंदना कुरु सर्व ग्राम नगर खेट कवर पत्र मत्र दोन मुख समाहानंदना कुरु सर्व लोकानंदना कुरु सर्व देशानंदना सर्व यजमानंदना कुरु सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कोटि कोटि शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तय लोके सुव्याधि विजितम अव्यम छे मारा को से सुविदेते श्री शांति रस्तो कुल गो दंदन सदास्तु पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास्तु पूजमल बद्मन पुष्पन शीतल मुनि सुब्रन नेमनाथ पाशनाथ आदिनाथ 24 तीर्थंकर तेभ्यो नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रचिदे से सदोष कलमसाय देवते जो मुति श्री शांतनाथाय श्री आदिनाथ श्री सर्व शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकत छदो विनाशनाय सर्व क्षमा डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोम रोम रास्यवस नमः सर्व शांतिम कुरु सर्व जीव सर्व शांतिम कुरु सर्व प्राणी मास सर्व शांतिम कुरु ओम नमो वेवद वडमान श्री अस्य चक्रम जलतम गच्छम आयसम पायलम लोयालम वोयालम जय वा वेवदेव तमलेवा रंगलेवा मोयडवा सजीव सत्तानम अपराजित भवदु रक रूम फट ओम नमो वेवद वडमान श्री अस्य चक्रम जलतम गच्छम आयसम पायलम लोयालम वोयालम जय वा वेवदेव तमलेवा रंगलेवा मोयडवा सजीव सत्तानम अपराजित भवदु रक रूम फट ओम नमो वेवद वडमान श्री अस्य चक्रम जलतम गच्छम आयसम पायलम लोयालम वोयालम जय वा वेवदेव तमलेवा रंगलेवा रोहिड़वा सब्जीव सत्तानम अपराजित भवदु रक रूम फट ओम नमो ते सर्वजीव से सर्वरक्ष रक्ष रूम फट ओम नमो ते आचार्य भगवान विद्यासागर माजी सर्व स्वास्थ्य लावत से सर्वरक्ष रक्ष रूम फट ओम नमो ते आचार्य अढ़ाई दिन में 3 कम नौकर मां मुनि राज से सर्वजीव से सभी प्राणी मास से सर्वरक्ष रक्ष रूम फट संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्रशामनितपोधनानां देशस्य राष्ट्रपुरुषराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं भगवान की शांति धारभिषेकम करोम्यहम अर्घम निर्विपामिति
स्वाहा वाला वही भव से तिराएगा। श्री वैष्णव स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदा श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपस्वती स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प तंत्र स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री शयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरेनाथ श्री मल्ल स्वस्ति। आगे पंडित मेरी साधना है तू मेरी साधना है तू ही पाठ तू ही पूजा तू ही अर्चना है तू मेरी साधना है तू मेरी वंदना है तू ही पाठ तू ही पूजा। नित्य प्रकंपाद भूत कैवलोका स्फुरन मनः परिरेक बोधा दस सर्वतो अणिम्नि दक्ष कुशलामगिम्नि लखिम्नि शक्ता कथनो गरिम्नि मनोबपूर्वग्वरनिश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना सका स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रम घोरं तपोघोर क्षीरं शवन्तोत्र घृतं शवन्तो मधु शवन्तोप्य मृतं शवन्ता अक्षीण संपत् महान सजय स्वस्ति क्रियासु परमर्षि। बोलो देव शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। और पूजा आइए स्थापना करें आइए आ जाना आ जाना आ जाना पर मेहमान बन के मेरे मन में ना आना मेहमान बन के मेरे मन आना मेहमान बन के मेरे मन में न आना प्रभु आना तुम आना इस तरह कि फिर लौट के न जाना मेहमान बन के मेरे मन में न आना मन में न आना मेहमान बन के मेरे मन में न आना। अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अत्र अवतर अवतर सम्मूषटाह्वाननम्। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। विद्यमान विस्तीर्थंकरेभ्यो नमः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं देव सन्निधिकरणम्। देव शास्त्र गुरु ज्ञान से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यं करते प्रभु के गुण गाओ। जिनकी हम पूजा और यहाँ से सिद्ध शिला की दूरी 7 राजू कहते हैं। अब 7 राजू है, इसलिए 2 शर्त है, या तो मैं वहाँ या मैं भगवान के पास चले जाऊं। जब मैं भगवान के पास चला फिर कहा कि ठोना और मेरी दूरी 1 हाथ की है, नहीं, अत्र मम सन्निहितो, अब मेरे हृदय पर आकर के बैठ जाओ। हम तपास रहे हैं मंदिरों में, देवालयों में भगवान को, भगवान है ही नहीं वहाँ।
है ही नहीं भगवान, भूल गए, कहीं नहीं मिला। भगवान तो हृदय में है। यहाँ बिठाने की जगह कमल पर आके बैठ जाओ, मैं अब पूजा प्रारंभ कर रहा हूं। तब कहा, अब कोई दूसरा बैठ गया तो खैर नहीं है, अब नहीं बैठ सकता है, इसलिए दिल में बिठाया है। दिल पर अधिकार है भगवान का। और यदि दिल से निकल गया कि मैं पूजा कर रहा हूं और मुझे खाने की याद आ गई, मुझे पहनने की याद आ गई, मुझे भागने की याद आ गई, मुझे व्यापार धंधा घर गृहस्थ के काम याद आ गए, तो भगवान तो निकल के चला जाएगा, नहीं रुकेगा। वो क्यों रुकेगा? द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि। तो एक भक्त ने उनसे पूछा कि महाराज, आपने पूजा की इतनी बड़ी स्तुति भक्ति लिखी है, लेकिन आप इसमें एक चीज लिखना भूल गए। बोले लिखा, पूरा लिखा है। नहीं, बोले एक चीज नहीं लिखी है, लिखो। बोले क्या? गारंटी नहीं है, अनंत भव तक करते रहो। अनंत भव तक का है? बोले हृदय में है। बड़ा दुखी हो गया भगवान। कुबेर जी, कहां है कुबेर जी? वो पीछे बैठे। बड़ा दुखी हो गया भगवान। की बनाया, लड़ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। देवता बनाया, भक्ति कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जब से मैंने कमल जी को बनाया, तब से मेरे को तकलीफ हो गई। तब तकलीफ हो गई। देवता इच्छा होती है तो चढ़ाता है, नहीं इच्छा नहीं होगी तो चले जाता है। हाँ, यदि आप चले गए तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। बोले बताओ कौन सी जगह है? तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन, मनुष्य के मन पर जाकर के आप बैठ जाओगे, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। और जिस दिन वो पहुंच पाएगा उस दिन तुम्हारे जैसा हो जाएगा। पूजा का वास्तविक सुख लेना है तो सब भूल जाइए उस समय। ये नहीं है कि 6 घंटे रोज पूजा करो, 4 घंटे रोज पूजा करो, 2 घंटे रोज पूजा करो, 1 घंटे ना 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 ना, 2 मिनट पूजा करो, लेकिन 2 मिनट भी अपना होना चाहिए कि जिस समय मैं भगवान की पूजा करूंगा ये तन भी मेरा नहीं होगा। ये गुरुभ्यो नमः विद्यमान विस्तीर्थंकरेभ्यो नमः अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन की चौकी, ओ चंदन की चौकी नावा, मोतियन रे थाल सजावा, ओ भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। शास्त्र गुरु को नाऊं, विद्यमान सिद्धिशंकर चित्त प्रभु जी के गुण गाओ। मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मैं रोगी हूं। ये जो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति बोलते हैं, ये संसार का ताप क्या है? यदि जून की गर्मी लगे तो एसी में बैठ करके ठंडा हो जाऊंगा, ठंडा पानी पी लूंगा, दौड़ में लगा हूं मैं, इसलिए जल रहा हूं, जल रहा हूं। रात की 12 बजे भी कोई बोल दे कि 20 लाख का फायदा है, उठ के आजा 5 मिनट में निपटा दूंगा। पीछे मक्का की रोटी खा करके आनंद ले रहे और हम मखमल के गद्दों पर सो करके बेचैनी से करवटें बदल रहे। तो गाय बंध गई बाड़े में महात्मा जी के, व्यक्ति चला गया। अब दूध निकल रहा है, दूध गर्म हो रहा है, आराम से पी रहे हैं, गहरी नींद और खर्राटे ले रहे हैं। समय बीत गया, सारे चेले बड़े खुश हो गए, रोज चर्चा करते महात्मा जी अब तो जिंदगी बन गई, अब तो मजा आ गया है। एक दिन ये कौन गोबर साफ करे यार?
Thank you.
एक हाथ ऊपर उठाइए, एक हाथ ऊपर उठाइए सभी जितने बैठे हैं, सारे एक हाथ ऊपर। महाराज नाभि राय का अभिवादन स्वीकार करें। ओ मन आज खुशी में गाए, जिया लहराए, ओ मन आज खुशी में गाए, जिया लहराए। नाभि राजा से मिलन बज उठी सरगम, नाभि राजा से मिलन बजी उठी सरगम, मरु देवी से मिलन बज उठी सरगम, मरु देवी से मिलन बजी उठी सरगम। ऐ मन झूम गया, झूम गया, झूम गया। अखियाँ भूल गई है सोना, अखियाँ भूल गई है सोना। ये आया मंगल मबो सब सलोना, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मंग में उमंग जैसे जल में तरंग। ऐ मन झूम गया, झूम गया, झूम गया। अखियाँ भूल गई है सोना। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र सची इंद्राणी के साथ पधार रहे हैं। काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आए। काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। सौ धर्म से मिलन बज उठी सरगम, सौ धर्म से मिलन बजी उठी सरगम। मैं मन झूम गया, झूम गया, झूम गया। अखियाँ भूल गई है सोना, भूल गई है सोना, अखियाँ भूल गई है सोना। धनपति कुबेर धन्य श्री के साथ पधार रहे हैं। भाइयों, जन्म के 6 माह पूर्व और जन्म होते तक जिन्होंने रत्नों की वर्षा की, आइए वह सभा में पधार रहे हैं। उन्हीं में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचे गाए, उन्हीं में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचे गाए। नी में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचे गाए। गणपति पास में आना नी मन बाजू में नाचे गाए। गणपति पास में आना नी मन बाजू में नाचे गाए। सजाना नी में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए। नी में अरे नी में रतन लुटाना नी मन बाजू में नाचे गाए। नी में रतन लुटावा नी मन बाजू में नाचे गाए। अरे नी में रतन लुटावा नी मन बाजू में नाचे गाए। नी में रतन लुटावा नी मन बाजू में नाचे गाए। अरे नी में मौज मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए। नी में मौज मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए। नाभि राजा के आंगन में धनपति रतन लुटाए, नाभि राजा के आंगन में धनपति रतन लुटाए। हीरे पन्ने को बरसा के मंद मंद मुस्काए। नी में यही बताना नी मन बाजू में नाचे गाए। नी में यही बताना नी मन बाजू में नाचे गाए। युग का परिवर्तन हो गया। भोग भूमि अवसान की ओर है और भरत क्षेत्र में कर्म भूमि का उदय हो गया। ऐसे ही काल में महाराजा नाभिराज के आंगन में राजपुत्र के रूप में ऋषभदेव जन्म ले लिए।
काल जब परिवर्तन हुआ तो व्यवस्थाएं बदल गई। भोग के आश्रित जीवन जीने वाले लोग अब कर्म के आश्रित कैसे रह पाते हैं, एक संकट खड़ा हो गया। भोजन की इच्छा होती तो कल्प वृक्षों के सामने पहुंच करके कुछ याचना करते, इच्छित भोजन पान मिल जाता था। वस्त्र की वांछा से वस्त्र, आभूषण की वांछा से आभूषण, और घर मकान की जरूरत हो तो घर मकान मिलते थे। सारी सुविधाएं कल्प वृक्षों के आश्रित थी। लेकिन जब काल परिवर्तन हुआ तो कल्प वृक्षों ने देना बंद कर दिया। अब जिए तो कैसे जिए, प्रजा बड़ी दुखी हो गई। वृक्षों के पास जा जा के मांगते थे लेकिन वृक्ष देते नहीं थे। ऐसी स्थिति में जंगल में निवास करने वाले वंचर जीव में भी क्रूरता पैदा हो गई। एक तो भोजन नहीं, वसन नहीं, सुरक्षित रहने के लिए भवन नहीं, और दूसरी तरफ वंचर जीवों का आक्रामक रूप, उनका डरावना रूप देख करके प्रजा भयभीत हो गई। हाल बेहाल प्रजा जाए तो कहां जाए, समझे तो क्या समझे, हार करके महाराजा नाभिराज के राजभवन में पहुंच गई। महाराजा से प्रार्थना करने लगे कि भगवान कोई उपाय बताओ, आप तो पूज्यपाद पुरुष हो, कोई उपाय बताओ ग्रस्त जीवन चलाने का, वरना ऐसे ही मरना होगा, प्राण संकट में पड़े हैं। नाभि राजा ने आग्रह किया प्रजाओं से कि जाओ, ऋषभदेव अवधि ज्ञान के ज्ञाता है, वे अपने अवधि ज्ञान से इस समस्या का हल निकाल करके बताएंगे। सारी प्रजा ऋषभदेव के चरणों में पहुंची। तब ऋषभदेव ने अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र के कर्म भूमिज व्यवस्थाओं का मूल्यांकन प्रजाजनों को किया, और वहीं से कर्म भूमि में व्यक्ति पुरुषार्थ के सहारे जीवन जीने लगा। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 उपदेश ऋषभदेव ने उस भोग भूमि के अवसान के काल में कर्म भूमिज जीवों को प्रदान किए। वहीं से सृष्टि का विकास हुआ। आइए महानुभाव, इस छोटी नाटिका को अपन देखेंगे, षटकर्म दर्शन नाटिका। त्राहिमाम, हेलो हेलो हेलो, बोलो त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम। पूज्य गुरुदेव। ओ करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ, करुणमयी मुनिवर आए हैं यहाँ। गारगी है जमीन, झुक गया आसमां, आसमां, करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। बोलिए आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य भगवान पुरुष सागर जी महाराज की। गारगी है जमीन, झुक गया आसमां, 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 करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। ये तो ज्ञान के सागर है, ये ही रत्नाकर है। ये तो ज्ञान के सागर है, तो ये ही रत्नाकर है। गारगी है जमीन,
झुक गया आसमां 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 करुणमयी गुरुवर बैठे हैं यहाँ। ओ ध्याले मन ध्याले गुरुवर के गुण गाले, ध्याले मन गाले गुरुवर के गुण गारे। वीरा वरदानी सबके संकट टाले, ध्याले मन ध्याले प्रभु जी के गुण गाले। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा के जी में, मायूसियों का मजमा के जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम दिल में धुआं जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। सावधान, आदि कुमार राजभवन में पधार रहे हैं। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। ओ बस तेरा दर्श चाहिए। और हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, हमें तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यही पाया। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की, प्रभु तेरा दर्श चाहिए।
तेरे दास चरणों के पास, हम हैं तेरे दास चरणों के पास, यूं रहेंगे जिंदगी भर, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया, मेरे दो नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए, तेरा दर्श चाहिए। आदि प्रभु की दुनिया दीवानी, मिश्री से जैसी है जिनकी वाणी। आदि प्रभु की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। भाइयों बहनों, जरा दोनों हाथों को उठा के एक बार हवा में लहराएंगे। आदि प्रभु की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। आदि प्रभु की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। ओ प्रमुख सागर की दुनिया दीवानी, प्रमुख सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। प्रमुख सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। चलिए अब सब अपने स्थान पर विराज जाइए, सारे अपने स्थान पर पहुंच जाएं, सभी अपने स्थान पर पहुंच जाएं। ओ पूनम का चंदा आया जमीन पे, पूनम का चंदा आया जमीन पे, ऐसा लगे है हो वो यहीं पे। ला 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 ला। महाराज नाभिराय के दरबार में जो लोग बहुत परेशान हैं, वो सारे के सारे लोग आ रहे हैं और एक ही आवाज कह रहे हैं, मायूसियों का, मायूसियों का मजमा जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का, मायूसियों का मजमा जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ। हे महाराज नाभिराय की जय हो, महाराज नाभिराय की जय हो। महाराज हम पहले कल्प वृक्षों के सामने जाते, इच्छा रखते तो इच्छा अनुसार भोजन मिल जाता, वस्त्र मिल जाते, आभूषण मिल जाते। महाराज ये मेरा सबसे छोटा लड़का है, देखो सूख के कैसा कांटा हो गया महाराज, सूख के कांटा हो गया महाराज। महाराज घर में 12 बच्चे हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, मैंने तो महीने से नाम रख लिए। पहले का नाम जनवरी रख दिया, दूसरे का फरवरी, तीसरे का मार्च, चौथे का अप्रैल और लास्ट वाले का दिसंबर रख दिया। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। महाराज भूगे भूखे भजन न होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। महाराज अब कल्प वृक्षों के पास जाते थे, भोजन मांगते थे, भोजन मिल जाया करते थे, वस्त्र मांगा करते थे, वस्त्र मिल जाया करते थे। महाराज जो भी सामग्री मांगते थे मिल जाया करती थी।
लेकिन महाराज अब सब कुछ मिलना बंद हो गया है, हम भूखे मर रहे हैं महाराज, हमारी समस्या का समाधान करें। महाराज महाराज हमारी भी समस्या का समाधान करें महाराज। हम कल्प वृक्षों से सब कुछ मिल जाता था, अब कुछ नहीं मिल रहा महाराज, कोई उपाय बताएं महाराज, कोई उपाय बताएं। ठीक है महाराज, हम सब युवराज के पास चलते हैं। महाराज युवराज आदि कुमार की, हे आदि कुमार, हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरण में। अब तो आप हमें कोई न्याय दे, कोई न्याय दे महाराज, कोई न्याय दे। प्रजा की गंभीर समस्या को लेकर युवराज ऋषभदेव अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि की व्यवस्थाओं को समझकर वहां के लोग कर्म भूमि के आश्रित कैसे जीवन निर्वाह करते हैं, आवश्यक वस्तुओं का जुटान कैसे करते हैं, जीवन, घर, परिवार, देश, राष्ट्र को कैसे चलाते हैं, किस तरह से अन्न उत्पन्न होता है, लेन देन, नाना तरह की कलाएं किस तरह से प्रसारित होती है, उस सब को जानकर अपने प्रजा को संबोधित करने लगे। हे प्रजाजनों, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, ये समय के फेर हैं, भोग भूमि अवसान हो चुकी है, अब कर्म भूमि का उदय हो गया है, अब कुछ साहस से काम करो। वस्तु तो वही मिलेगी जो भोग भूमि में मिलती है, लेकिन अब कर्म करना होगा। कार्य और मेहनत, पुरुषार्थ के साथ उस वस्तु को आप पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले जीवन में जीने के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। जहां देश सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, देश और राष्ट्र सुरक्षित है, वहां सब तरफ अमन चैन है। इसलिए अपनी सुरक्षा करो। पहली सुरक्षा, जो पशु आक्रामक हो चुके हैं उनसे अपनी रक्षा करो, और जो प्रजाजन जहां जहां आतंक और उपद्रव बढ़ते हैं उनसे अपनी सुरक्षा करो, अपने परिवार की सुरक्षा करो। इसके लिए शस्त्र निर्माण करना आवश्यक है। भुजा का बल केवल एकांगी होता है, इसके साथ यदि शस्त्र का बल मिल गया तो शत्रु को वहां से आप हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, शत्रु से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए अनेक सारे शस्त्र और अस्त्र हैं, उनके निर्माण करो, जिसमें अशी है, भिंडमाल है, अनेक तरह के फरसे भाले हैं, उनका निर्माण करके शत्रुओं को तेज तेवर में उन्हें दिखा करके भगाया जा सकता है। जंगली पशु जिनमें क्रूरताएं पैदा हो रही है, वो तुम्हारे निकट शस्त्र को देख के नहीं आएंगी, इनका उपयोग करिए। ठीक है महाराज, आओ इधर, इसे चला कर देखते हैं। ठीक है, इसे चला कर देखते हैं। वाह महाराज, आपकी जय हो युवराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो युवराज। दूसरी कला, ये कर्म भूमिज काल है। आगे जाकर धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास होगा, क्योंकि इस अवसर्पिणी काल में हुंडावसर्पिणी काल का योग लगा है। बुद्धि, बल, साहस, धैर्य ये काल पाकर के धीरे धीरे कमजोर होंगे। इसलिए स्मरण शक्ति की बढ़ोतरी के लिए,
किसी भूली हुई वस्तु को स्मरण करने के लिए और किसी याद की हुई वस्तु को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क से जोड़े रखने के लिए लेखन और अंकन जरूरी होगा। नारियल के खोपरे को जलाओ और उसकी राख से पानी और औषध मिलाकर उसमें खरल करके मशी तैयार करो। तरुवर की शाखा का निर्माण कर उससे लेखन काम करो। ताड़ पत्रों पर लिखो। जो लेन देन होता है, जो व्यवहार होता है, जिससे जीवन में उपयोगी वस्तुओं का संकलन किया जाता है, उन सब को लिखो। ये मसी शिक्षा है। आओ लिखना शुरू करो। ठीक है, महाराज ने कहा है कि ताड़ पत्ते पर लिखना चाहिए। ताड़ तो तुम खुद दिखते हो, पत्ता तोड़ लो इसको, लिखो। हाँ, लिख के बताओ। बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा, ऊ। दिखा दो सबको, सब तालियां बजाएंगे। हे प्रजाजनों, तीसरी शिक्षा जो बहुत आवश्यक है युग में जीने के लिए, वह है कृषि। भरण पोषण के बिना ये शरीर टिक नहीं सकता है। इसलिए इस उदर पूर्ति के लिए अनाज उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, बीज का वपन कर और उसे खाद पानी दे करके वृक्ष के रूप में विकसित करो। वही वृक्ष अनाज और फल देकर तुम्हारे उदर पूर्ति का कारण बनेगी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। महाराज, हमारे खेत में तो लंबे लंबे डंडे खड़े हो गए महाराज, लंबे लंबे डंडे खड़े हो गए महाराज। इनका मैं क्या करूं महाराज, इनका मैं क्या करूं महाराज, बताओ महाराज, इनका मैं क्या करूं। उत्पन्न अन्न और फलों का यथारीति उपयोग बताया। ये प्रजाजनों, जो अन्न खेतों में पैदा हुआ है, उस अन्न की बाली को अन्न से अलग करो। बाली का भूसा जानवरों को खिलाओ और ये अन्न आप खाओ। ये लंबे लंबे दंड तुम्हें दिख रहे हैं, इन्हें इक्षु दंड कहते हैं। इसमें मीठा रस है। इसे पेल करके इस रस का पान करो, शरीर में ऊर्जा होगी। और इनके छिलके पशुओं को खिला करके उन्हें भी पुष्ट करो। जो आज्ञा महाराज,
इस लंबे डंडे को उखाड़ते हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। चलो उखाड़ो उखाड़ो। ये तो बहुत टाइट है, टाइट है तभी तो गुवाहाटी में है। आपकी जय हो महाराज। चलो ठीक है उखाड़ो। पक्के बुंदेलखंड का ही लग रहा है, तभी नहीं उखड़ रहा। जो नहीं उखड़ता हम उसे तोड़ना भी जानते हैं। प्रजाजनों, एक कला है जिसका नाम है विद्या। बेहतर तरह की कलाएं होती है। मानव जीवन को बहुत खुशहाल से जीने के लिए जहां अन्न की आवश्यकता होती है, जहां नाना तरह के साधन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कोई न कोई जीवन में कला की हुनर पैदा करो। पानी में तैरना एक कला है, आकाश में उड़ना एक कला है, अच्छा भोजन बना लेना एक कला है, संगीत का स्वर लहरी से अपने को जोड़ लेना एक कला है, वाद्य यंत्रों का उपयोग करके मधुर मधुर ध्वनि निकालना ये भी एक कला है, घुड़सवारी करना एक कला है, व्यापार करना एक कला है। इस तरह की बेहतर कलाएं हैं, उनमें से कोई न कोई एक कला की हुनर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। अस्त व्यस्त जीवन में से शांतिप्रद जीवन जीने के लिए ये कला का सहारा बहुत आवश्यक होता है। ये देखिए आपके पास में अनेक सारे वाद्य यंत्र पड़े हैं। अपने स्वरों को वाद्य यंत्रों से साधो और उस सरगम से संगीत तैयार करके और फिर अपने मन को रंजित करो। संगीत के जरिए भगवत की पूजा करो, आराधना करो। संगीत के जरिए नृत्य करके अपने तन और मन को खुशहाल करो। अच्छा आओ तुम्हें संगीत सिखाता हूँ। आओ तुम्हें बजाना है, ऐसे ऐसे करके एक हाथ पीछे ले जाना है। आता है बजाना? कौन सी बैलगाड़ी चला रहा? संगीत बजाना है। सा रे रे गा गा मा धा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म ग म प म प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा वाह महाराज, आपकी जय हो हे युवराज। प्रजाजनों, मैं एक कला का और दान करता हूँ। उस कला का नाम है वाणिज्य कला। अपनी बुद्धि का उपयोग उसमें आवश्यक होता है। अनेक सारे लोग अनेक सारे धन्य को अपने खेत खलिहानों से लाकर इकट्ठा करेंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए अनेक तरह के धन्यों की आवश्यकता जीवन में होती है। यहाँ तक कि अनेक सारी वस्तुएं किसी एक क्षेत्र में उपलब्ध होती है और दूसरे क्षेत्र में नहीं होती है। वहाँ की प्रजा को उस वस्तु की आवश्यकता होती है, तो परस्पर में वस्तुओं के आदान प्रदान की शिक्षा
परस्पर में पशुओं के आदान प्रदान की शिक्षा, परस्पर में धन के आदान प्रदान की शिक्षा, स्वर्ण और रजत के आदान प्रदान की शिक्षा, इसे वाणिज्य कहते हैं। क्या इससे मैं व्यापार करके इसे बेच भी सकता हूं? एक वस्तु जिसके पास नहीं है, दूसरे को देने के लिए उसके अनेक तरीके होते हैं। उसके नाप है, पाली से उसका मूल्यांकन करो, पात्र से मूल्यांकन करो, चाहे तराजू से मूल्यांकन करो, और एक दूसरे की वस्तु को आदान प्रदान करके सारे देश में इस वस्तुओं का प्रसार करो, ताकि हर आवश्यक वस्तु व्यक्ति खरीद करके अपना जीवन चला सके। अच्छा, इसे बेचना है। बीरन जी भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर। मुझे कुछ वस्तु बेचना है, क्या खरीदोगे? आओ, खरीदोगे? ये भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश की वस्तु है, खरीदोगे? खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा। क्या भाव लोगे? भाव नहीं है, अपन तो एक्सचेंज कर लेंगे। मेरे पास जो वस्तु हो आप ले लेना, आपकी वस्तु मुझे दे देना, ठीक है ना? मेरी वस्तु जो है वो मैं आपको दे दूं, आप अपनी वस्तु मुझे दे देंगे, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। क्या चीज की आएगी बंधु? ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बहुत लगता है, इसलिए वस्तु नहीं दे सकते। जो मेरे पास है उसे खरीदोगे क्या? खरीदना तो पड़ेगा ही, पेट पालने के लिए तो खरीदना तो पड़ेगा ही। कितने रुपए दोगे? जो बाजार भाव होगा वही आपको मिलेगा। अच्छा, अरे इधर आना इंद्र महाराज, इधर आना। हाँ इधर आना। ये बाजार के भाव में बेच रहे हैं, ले रहे हैं। क्या भाव चल रहा है बाजार में अभी? 200 रुपये किलो। इसे कहते हैं असली मारवाड़ी। 200 रुपए किलो में बिक जाएगा? बिक ही जाएगा। ले लोगे 200 रुपए किलो में? जो बाजार भाव होगा वो तो लेना ही पड़ेगा ना। चलो ले लो। 4000 बोल रहे हैं, 21,000 रुपए हो गए। मुझे इतनी बोरे की आवश्यकता नहीं है ना, मुझे जितनी आवश्यकता उतना ही। तो उतना ले लो। लो झोली करो। ठीक है, आपको 11,000 रुपया देना पड़ेगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लोगे? नहीं, बस हो गया। बैठिए। ऋषभ देव ने एक विद्या का और प्रसार किया, जिसका नाम था शिल्प विद्या। व्यक्ति को अपना सर छुपाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और जीवन निर्वाह अच्छा हो, परिवार का संवरण हो, उसके लिए अच्छे भवन की आवश्यकता होती है। देवालय बने, उसके लिए सुंदर खंड की आवश्यकता होती है। तो ऋषभ देव ने शिल्प कला का उपदेश किया। हे प्रजाजनों, प्रस्तर खंडों को तोड़ तोड़ कर आकृति दो, उसमें भित्त स्तंभ के और पाट के निर्माण के साथ जोड़ करके अच्छा सा भवन बनाओ। पूर्व दिशा में भवन का द्वार रखो। भवन के आग्नेय भाग में रसोई घर बनाओ, जहाँ महिलाएं रसोई बना करके अतिथि के आतिथ्य में सदैव समर्पित रहें। दक्षिण और नैऋत्य भाग में आवास के कक्ष बनाओ। पश्चिम भाग में धान्य संग्रह की और पशु के स्थान बनाओ। वायव्य भाग में शस्त्र रखने के स्थान बनाओ। उत्तर भाग में धन संग्रह और ईशान भाग में देव आराधना की स्थल बनाओ। घर का मध्य भाग बिल्कुल रिक्त रखो। इस तरह से भवन निर्माण करते हुए तुम सुख शांति पूर्वक उसमें रहो। ठीक है, मैं करता हूं। ओह ओह ओह, इतना सुंदर, इतना सुंदर पब्लिक, इतना सुंदर। ये मैं अपने घर के दरवाजे पे लगाऊंगा, दरवाजे पे लगाऊंगा। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। युवराज आपकी जय हो। अविस्मरणीय प्रभु ऋषभ देव ने षट कला का उपदेश देकर के पीड़ित सारी मानव जाति को सद्बोध प्रदान किया।
और वहीं से लेकर आज तक जो हम इस दुनिया में विकास और विस्तार देख रहे हैं, ये सभी भगवान ऋषभदेव की देन है। महानुभावों, ऋषभदेव के उपकार को ये जगत कभी भूल नहीं सकता है। इसलिए आज की ये षटकर्म नाटिका यहाँ पूरी होती है और अगला भाग देखिए जो लोकांतिक देव बने हुए हैं, अब उन सबको ड्रेस पहनने के लिए पीछे आना है। वो लोकांतिक देव ड्रेस के लिए भरत जी आ गए, बाहुबली जो भी बने हैं वो भी तैयार रहेंगे, ब्राह्मी सुंदरी तैयार रहेगी, नीलांजना तैयार रहेगी। ये सभी सूचना पहुंचे और ड्रेसिंग रूम में महाराजा नाभिराय कभी सौधर्मेंद्र की ओर देखते और सौधर्मेंद्र नाभिराय की ओर देखते, तब महाराज नाभिराय कहने लगते हैं, ये देवराज इंद्र युवराज अब बड़े हो गए हैं, क्यों ना उनका राज तिलक किया जाए। देवराज इंद्र अपने आसन से खड़े होते हैं, विनय पूर्वक महाराजा नाभिराय को देख रहे हैं और देखने के साथ कहने लगते हैं, ए महाराजा, ये आपका बहुत ही उचित विचार है, इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो इस कार्य को तो अपने को सिर के कर लेना चाहिए। ठीक महाराज, बताइए क्या आज्ञा है। ठीक है, हमारे राज ऋषि को, राज पुरोहित जी को अति शीघ्र सम्मान के साथ लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। सावधान, महाराज के राज पुरोहित साथ सम्मान पधार रहे हैं। आओ मारा जूना जोशी जी, आओ मारा जूना जोशी जी, बैठो मारे आंगणिए, बैठो मारे आंगणिए, खोल सुनाओ नी थकी पोथी ओ मारा जूना जोशी, राज तिलक कज होसी, मारा जूना जोशी, राज तिलक कद होसी। आओ मारा जूना जोशी जी, हेलो उमेश, आओ मारा जूना जोशी जी रे, आओ मारा जूना जोशी जी, बैठो मारे आंगणिए, बैठो बैठो मारे आंगणिए, खोल सुनाओ नी की पोथी ओ मारा जूना जोशी, राज तिलक कज होसी, मारा जूना जोशी, राज तिलक कज होसी। आओ मारा जूना जोशी जी, महाराजा नाभिराय को मुझ राज ज्योतिषी का अभिवादन स्वीकार हो। आइए राज पुरोहित जी, आसन ग्रहण करिए। मारा मन का पहुना आओ नी पधारो मारा दे,
मारा मन का पहुना आओ नी पधारो मारा दे। हे महाराज, आज राज्यसभा का न्योता पाकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज के मुझे इस आमंत्रण का विषय बताया जाए। ये राजपुरोहित जी, हम युवराज का राज तिलक करना चाहते हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप बताइए। हे महाराज, आपके मन की बात बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपके हैं। आपकी आयु को देखते हुए और युवराज की कुशलता को देखते हुए राज्याभिषेक का जो निर्णय आप करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपका निर्णय श्रेष्ठ है। मैं ज्योतिषीय काल की गणना के अनुरूप आपको श्रेष्ठतम मुहूर्त देने का पुरुषार्थ करता हूं। राजपुरोहित ने अपने शिष्य की ओर देखा और शिष्य से अपना पंचांग लिया और उसे टटोलने लगे। पधारो मारा दे। मारा मन का पहुना आओ नी पधारो मारा दे। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य, ये नक्षत्र मिल रहा है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन का चंद्रमा भी मिल रहा है। महाराज अपने पंचांग को टटोल रहे हैं। कभी पन्ना इधर पलट रहे हैं, कभी पन्ना उधर पलट रहे हैं। चारों ओर देख रहे हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा होगा और कहने लगते हैं, हे राजन, आपने जो राज्याभिषेक का परिणाम बनाए हैं, उसके लिए ये चैत्र कृष्णा नवमी जो आ रही है, इसी दिन युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक करना चाहिए। महाराज, आपने तो ऐसे कह दिया कि अभी करना चाहिए। इतनी जल्दी व्यवस्था कहां से पूरी हो जाएगी? हे द्वारपाल, मैं मंत्री हूं। महाराजा नाभी राय के राजभवन में और प्रशासन में इतनी समूची व्यवस्थाएं हैं कि बहुत कम समय में बहुत बड़े स्तर की तैयारियां की जा सकती हैं। अच्छा महाराज, आपकी जय हो। राजऋषि जी कह रहे हैं, राजपुरोहित जी कह रहे हैं, इस कार्य को तो शीघ्र कर लेना चाहिए और आज से अच्छा कोई मुहूर्त और नहीं बता रहे हैं। हमारे लिए क्या आज्ञा है? ठीक है, इस कार्य को इसी कर लेते हैं। हमारे राजपुरोहित का तिलक लगाकर सम्मान किया जाए। महामंत्री चिरंजीव सरावगी को बुलाकर और महावीर जी छाबड़ा को बुलाकर इनका तिलक सम्मान किया जाए। एक नाम और बताया था, क्या बताया? महावीर जी पाटनी। ये सभी मानव आएंगे और राजपुरोहित जी का तिलक इत्यादि सम्मान करेंगे। पधारो मारा दे। मारा मन का पहुना आओ नी पधारो मारा दे। पधारो मारा दे।
आप पधार्या महल में, धन्य हमारे भाई। आप पधार्या, आप पधार्या महल में, धन्य हमारे भाई। शुभ मुहूर्त बतला दियो, हे मेरे महाराज। पधारो महाराज, पधारो महाराज, पधारो महाराज। हमारा मन का पाहुना आओ रे, पधारो महाराज। आप सब सुनिए, महाराज ने आपको बहुत बड़ा दायित्व दिया है। वो अपने पुत्र का राज तिलक कर रहे हैं। आप सबको उसमें पधारना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहकर उस राज तिलक में आप सबको उपस्थित होना है। आइए, सुनो सुनो सुनो, महाराज नाभिराय अपने पुत्र के, बोलो भाई, अपने पुत्र का राज तिलक कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, आप सबके भोजन की व्यवस्था पीछे पंडाल में रखी गई है। जैसे ही ये खबर देश देशांतर के राजाओं को पहुंचती है, सारे राजा महारानी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और गैलरी की तरफ आ जाएंगे। सावधान! सबसे पहले एक राजा, फिर उसके बाद 2, फिर 4, 6 ऐसे करके आएंगे। सबसे पहले अंग देश के महामंडलेश्वर राजा पधार रहे हैं। जो भी महारानियां जिनने बोली ली है वो सब पीछे पहुंच जाएंगे। तालियां बजाइए, उनका अभिवादन कीजिए। सबसे पहले एक राजा, बस ये भीड़ क्यों ला रहा है? चलिए, अंग देश के महामंडलेश्वर पधार रहे हैं। आइए, आपका बहुमान है। बस यहाँ तक दिव्य घोष वाले बजाएं, उसके बाद संगीत के साथ आएंगे। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजाइए। महाराजा अंग देश के पधार रहे हैं। गुवाहाटी में मंगल महोत्सव आया, अयोध्या में मंगल महोत्सव आया। मिली रे मिली, हमें मिली महाराजा की छाया। मिली रे मिली, हमें मिले आदिश्वर छाया। अयोध्या में मंगल महोत्सव आया। महाराज की जय हो। महाराज, हम अंग देश से आए हैं। ए महारानी, अब इधर हो जाओ। आपके लिए भेंट लाए हैं महाराज जी। इनके यहाँ मेवा मिष्ठान बहुत अच्छा होता है और जो सबसे प्रिय चीज है वो अपने राजा को ये भेंट दे रही हैं। आइए, भेंट दीजिए। इसके बाद 2 राजा, कलिंग देश और मगध देश के महामंडलेश्वर राजा, अगर रानियां हो तो साथ में आए, पधार रहे हैं। नमोकार में जीवन हो, संकित सावन आया, संकित सावन आया। अयोध्या में मंगल महोत्सव आया और नमोकार में जीवन हो, संकित सावन आया, संकित सावन आया। प्रीति भाभी, अयोध्या में मंगल महोत्सव आया। आइए, आपका बहुमान है, सुन लिया करो माइक पर।
आइए, चलिए सामने चेहरा करिए। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार करें, बहुत कुछ है। इनके यहाँ लौंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अपनी भेंट दे रहे हैं। आइए। हे राजा, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। इनके गांव में खेती में मखाने बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उस प्रांत से आए हैं और अपनी भेंट दे रहे हैं। हे राजन, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। इनका गांव नासिक के पास पड़ता है और अपनी भेंट दे रही है। हे राजन, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए, दीजिए। हे राजा, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। हे राजन, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। थोड़ा सामने देखिए, इनकी 2000 आयु वर्ष पूर्ण हो चुकी है। आइए, अपनी भेंट दीजिए। इसके बाद एक साथ 4 राजागण पधार रहे हैं। पूर्वांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल के महाराजा। तो जा रे हो, गगन मंडल में उड़ जा रे, संदेशों में रो ले जा रे, गगन मंडल में उड़ जा रे, संदेशों में रो ले जा रे, प्रभु जी तक पहुंचा दे रे हो, मोरियो जा रे हो, गगन मंडल में उड़ जा रे। अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सुराज देश, मगध देश के सारे महाराजा एक साथ सभी पधार रहे हैं। और मोरियो जा रे हो, गगन मंडल में उड़ जा रे, गगन मंडप में उड़ जा रे, संदेशों में रो ले जा रे, संदेशों में रो ले जा रे, ओ प्रभु जी तक पहुंचा दे रे हो, मोरियो जा रे। ओ गगन मंडल में उड़ जा रे, गगन मंडप में उड़ जा रे, संदेशों में रो ले जा रे, संदेशों में रो ले जा रे, ओ प्रभु जी तक पहुंचा दे रे। आइए, आपका बहुमान है, सम्मान है, अयोध्या नगरी में पधारिए। महाराज की जय हो। हे महाराज, मेरे भेंट स्वीकार करिए। हे महाराज, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, भोजनशाला में जाके उकाली ले लीजिए। महाराज की जय हो। आओ खो जाए प्रभु भक्ति में ही, ओ कितनी पावन है गुवाहाटी की जमीन, गुवाहाटी की जमीन, चलो एक बार चलो। महाराज, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। मैं गुवाहाटी से आई हूँ। गुवाहाटी यानी पूर्वांचल से आई है। सूर्य पहाड़ से, जहाँ पंचकल्याणक हो रहा है। बहुत सही। अब कहाँ जाओगी? अब राजा के पास में भेंट देने के लिए जाना है मुझे। तो जाओ। इसके बाद जापान नरेश पधार रहे हैं। झुकती है सारी दुनिया, झुकती है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, झुकती है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका। जय जय जिन देवा, जय जय जिन देवा, जय जय जिन देवा, जय जय जिन देवा, जगवंदन करता है तुमको देवा। ओ हो जय जय जिन देवा, जय जय जिन देवा, जगवंदन करता है तुमको देवा। झुकती है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, झुकती है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका। जय जय जिन देवा, जय जय जिन देवा, जय जय
जिनदेवा, जय जय जिनदेवा, जगवंदन करता के तुमको देवा। ओ हो जय जय जिनदेवा, जय जय जिनदेवा, जगवंदन करता के तुमको देवा। कौन हो तुम? अरे भाई कौन हो? चुन चा चू चाई चम चा चू चाई चम चा चाई चा चाई चा चू चाई चा चू चाई चा चम चा चे चाई चम चा चा। अरे बाबा हो कौन? चा महाराज जय हो, जय हो महाराज, आपकी जय हो। कहाँ से आए हो? चाऊ चाची चाऊ चाची बाबू वाह वाह वाह। ना तुम्हें हमारी भाषा आती है ना हमें तुम्हारी आती है, इसलिए फू फा फू फा बैठ जा। चलो। युवराज ऋषभ देव के राज्याभिषेक पर महाराजा नाभिराज ने अधीनस्थ 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को विभिन्न देश से यहाँ आमंत्रित किया। उनके सानिध्य में विशाल स्तर पर राजभवन में राज्य उत्सव मन रहा है और उस राज्य उत्सव के बीच में समागत सभी राजाओं का हृदय से अभिनंदन किया जा रहा है। आइए, स्वागत है आपका अयोध्या में। ये परफ्यूम है। अंग देश, बंग देश, अवंती देश, इंद्रप्रस्थ देश, उत्कल देश, कलिंग देश, कामरूप देश, कुंतल देश, काम्बोज देश, हस्तिनापुर देश, कुशावती देश, केकई देश, केरल देश, कुंतल देश, कौशाम्बी देश, कौशल देश, चोल देश, चेदी देश, दशारण देश, द्रविड़ देश, निषद देश, पंचाल देश, पद्मावती देश, पाटलिपुत्र देश, पांड्य देश, प्रतिष्ठान देश, मगध देश, मत्स्य देश, महोदय देश, लाट देश, बंग देश, विदर्भ देश, विदेह देश, सुय देश, सौराष्ट्र देश, ये 32 महानगर से रंजित देश है। जिस देश में ये उत्सव हो रहा है यह कामरूप देश है। पौराणिक काल का यह महत्वपूर्ण राज्य जो करतोया या सदा नीरा के तट से लेकर आसपास की सीमा तक फैला हुआ था, आज यहाँ असम के नाम से ये विकसित और प्रभावित देश, जिसमें ये युवराज का राज्याभिषेक हो रहा है। और महाराजा ऋषभ देव ने, महाराजा नाभिराज ने समागत सभी राजाओं का अभिनंदन किया और अपना मत प्रस्तुत किया कि हे समागत राजाओं, मैं इस सभा में आपका अभिनंदन करता हूँ और मेरी मनेच्छा आपके सामने व्यक्त करता हूँ। ये सभी राजागण देश देशांतर से पधारे हो, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम अपने पुत्र का राज तिलक करना चाहते हैं। क्या विचार है? सब लोग बोलो, स्वीकृति है हमारी। सभी राजाओं ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया इस मंगल काम का। सर्वत्र वादित्र की ध्वनि से आज अयोध्या गुंजित हो रहा है। सर्वत्र पुष्प वृष्टि और रत्न वृष्टि से आज ये क्षेत्र मनहर होने लगा है। देवताओं की जय ध्वनियां हो रही है। सारे नगर को सज्जित किया गया है। इसी बीच सौधर्म इंद्र भी आज राजभवन में उपस्थित है। सौभाग्य है सौधर्म इंद्र का, वे पहुंचे महाराजा नाभिराज के पास में और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे राजन,
आप महिमा मंडित हैं। आपके कुलवंश में तीर्थंकर प्रकृति से बंधे हुए मान आत्मा का जन्म हुआ है, वो इस समय राजपद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी ये साक्ष्य मिला है। आपका आज्ञा हो तो ये राज्याभिषेक में अपने कर कमलों से संपन्न करूं। महाराज नाभिराज ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और वे कहने लगे कि हे सौधर्म इंद्र, हम तो केवल राजपुत्र को जन्म देने के अधिकारी हुए हैं, लेकिन इस बालक का संवरण और इसके पूरे जीवन का सौंदर्य केवल देवताओं की भाग से निखार में आया है। हे राजन, मेरा सौभाग्य है कि मैंने सुमेरु पर बालक को विराजमान करके 1008 कलश से अभिषेक करके अपने आप के पुण्य में अनंत गुणी अभिवृद्धि की है। आज मेरा सौभाग्य होगा, आपने आदेश किया है, मैं राज्य अभिषेक करके धन्य होऊंगा। और भाइयों, राज्य अभिषेक की तैयारियां प्रारंभ हो गई। दोनों हाथ जोड़िएगा और जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइएगा। जैसे ही राज्य अभिषेक हो तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट प्रारंभ हो जाए। नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। ओ हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, कैसी घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, और मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। इधर धनपति कुबेर धन्य श्री के साथ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओ हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, सुनो बहनों और भाई, ओ कैसी घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां ओ घड़ियां सुहानी आई रे। नमः पुरु जिनेन्द्राय, नमो जितजिनेशिने, नमः श्री संभवनाथाय, नमो यभिनंदनारति, नमः सुमतिये तुभ्यं, नमः पद्मप्रभाय च, नमः सुपार्श्वदेवाय, नमश्चंदप्रभायते, नमोस्तु पुष्पदंताय, नमः श्री शीतलारति, नमः श्रेयो जिनेन्द्राय वासपूज्यायते नमः, नमो विमलनाथाय, नमो नंत जिनेशिने, नमः श्री धर्मनाथाय, नमः शांति जिनायते, नमः कुंथु जिनेन्द्राय, नमः अर्प्रभवे सदा, नमो मल्ली जिनेन्द्राय, नमस्ते मुनिसुव्रते, नमो नमे जिनेन्द्राय, नेमिनाथाय ते नमः, नमः पार्श्वारति श्रीमद् वर्धमानारति नमः, तीर्थकृतभ्यो नमो रदभ्यो जिनेन्द्रेभ्यो नमाम्यहम्, नमः सुरासुराधीश पूजितेभ्यो नमो नमः। इधर धनपति कुबेर अपने देव के स्वर्गलोक की ओर देखते हैं। एक देवता धीरे धीरे वस्त्र लेकर आगे बढ़ रहा है। हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, ओ कैसी घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां ओ घड़ियां सुहानी आई रे,
लेकर धनपति कुबेर को सौंप रहे हैं। घड़िया सुहानी आई रे घड़िया सुहानी आई रे घड़िया नगर में ढोल बजेगा 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 नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा। हवा पूरब से आई हवा पूरब से आई धनश्री लेकर आई धनश्री ने करवाई और कैसी घड़िया सुहानी आई रे घड़िया। तभी स्वर्ग की एक देवांगना धीरे धीरे हाथ जोड़े हुए आगे बढ़ रही है। वो महाराजा की सभा में सभी अजय ओ प्रीति भाभी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है और महाराजा की सभा में उपस्थित हो रही है। आकर सभी राजाओं का अभिवादन करती है, महाराजा को प्रणाम करती है और अपना भक्ति नृत्य महाराज के दरबार में उपस्थित करती है। दोनों हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। महाराजा के दरबार में सभी राजाओं को प्रणाम करती है, महाराज को प्रणाम करती है और भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती है। दीदी कर दो स्टार्ट। बढ़ रही है। अष्ट देवियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और क्षीर सागर का जल लेकर आगे आ रही है। क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्ट देवियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्ट देवियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्ट कुमारी आई। ओ देखो अष्ट देवियां आई। ओ देखो अष्ट देवियां आई। ओ क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्ट कुमारियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्ट कुमारियां आई। ओ द्वार सजने लगे तोरण बंधने लगे। द्वार सजने लगे तोरण बंधने लगे। ओ द्वार सजने लगे तोरण बंधने लगे। द्वार सजने लगे तोरण बंधने लगे। सारी अयोध्या को सजवाई देखो अष्ट देवियां आई।
सारे नगरी है सजवाई, देखो अष्ट कुमारियां। और क्षीर सागर से जल रख दो, यहाँ पर रख दो, बस यहाँ रख दो। महाराज को प्रणाम करो, महाराजा को प्रणाम करो, ठीक है। इधर आके महाराजा को प्रणाम करके और अपने स्थान पर जाएंगे। इधर महाराज नाभी राय अपने आसन से खड़े होते हैं और युवराज के समीप पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे युवराज के समीप खड़े हैं महाराज नाभी राय। अयोध्या की गली गली में महाराजा नाभिराज अपना राज मुकुट युवराज ऋषभ देव के सिर पर रखकर संपूर्ण उत्तर भार ऋषभ देव के कंधों पर रखते हैं। आज से कौशाम्बी कौशल देश के महाराजा राजा ऋषभ देव नियुक्त हो चुके हैं। महाराजा ऋषभ देव की, महाराजा ऋषभ देव की, महाराजा ऋषभ देव की। सभी लोग जोर से बोलिए महाराजा ऋषभ देव की। इधर से आवाज नहीं आई, महाराजा ऋषभ देव की। दोनों मिलकर बोलिए महाराजा ऋषभ देव की। और महाराजा ऋषभ देव राजपाट करने लगे और अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को राजभवन में बुलाते हैं। सावधान, ब्राह्मी और सुंदरी राजभवन में पधार रही है। आ